देखिए अगला टॉपिक पढ़ना है आपको, निकालिए भाई। हाँ, अधिगम वक्र। देखिए पिछली क्लास में हम आपको बता दिए थे कि जो अधिगम होता है, अधिगम माने क्या होता है? सीखना या सिखाना। अधिगम सीखने या सिखाने की प्रक्रिया के अंतर्गत उसमें बताए थे कि कुछ अधिगम जब हम सीखते हैं सिखाते हैं तो उसका ट्रांसफ़र भी होता है। ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र को अंग्रेजी में बोलते हैं स्थानांतरण, और सॉरी ट्रांसफ़र को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। और उसी को और क्या में बोलते हैं? मनोविज्ञान में कहते हैं अंतरण, अधिगम अंतरण। अधिगम अंतरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 3। और व्यवहारिक रूप से कितने होते हैं? 6। मुख्यतः 3 में आपका आता है पहला सकारात्मक, उसी को हम धनात्मक या अनुकूल अंतरण के नाम से। अंतरण होता क्या? बस एक परिभाषा अगर पता है तो आप सब कर जाएंगे। परिभाषा में क्या बात लिखी गई थी कि जब एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग दूसरे परिस्थिति में क्या किया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अधिगम। अगर सहायक बनेगा तो धनात्मक, बाधा उत्पन्न करेगा तो नकारात्मक, और जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो शून्य अंतरण कहलाएगा। बात समझिए ना। एक होता है सेम परिस्थिति में सेम अगर अनुभव होने लगे, सेम व्यवहार होने लगे तो हो जाएगा क्षैतिज। अगर एक परिस्थिति में सीखा गया एकदम लगातार दूसरी परिस्थिति में एकदम ऊर्ध्व हो जाए, मतलब ज़्यादा सीख ले बच्चा तो क्या हो जाएगा? ऊर्ध्व हो जाएगा। और वो एक होता है द्विपार्श्विक अंतरण, जहाँ पर अंगों से लिया जाता है कि व्यक्ति एक अंग के साथ साथ दूसरे अंग से भी कार्य करने लगे। बात समझिए ना। इस तरीके से होते हैं द्विपार्श्विक। इतनी बात हम चर्चा कर दिए थे। अगला और अंतिम टॉपिक पढ़ना है अधिगम का। अधिगम वक्र या सीखने का वक्र। वक्र का मतलब क्या होता है? वक्र कहते किसे हैं? टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या बोलते हैं? ये होता है। लेकिन अधिगम वक्र कहा गया है। देखिए वक्र हम नहीं पढ़ेंगे। वक्र तो जान रहे हैं कि यह एक है, एक बिंदु दूसरे बिंदु से हम मिला रहे हैं, तो यह भी एक प्रकार का वक्र है कि नहीं? नहीं है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा वक्र कहलाती है। लेकिन यह वक्र नहीं है। कैसी रेखा है? ऋजु रेखा है। एग्जाम में पूछता है ऋजु का विलोम क्या होता है, और कोई लोग समझ ही नहीं पाते हैं ऋजु मन होला का। तो ऋजु मन होता है सीधा रेखा, सरल रेखा। और सीधा और सरल का मतलब क्या होता है? जो जितने सरल रहता है उतने क्या रहता है? ये कहाँ लिखा होता है? तो जैसे मान लीजिए यहाँ से हम किए और यहाँ पर कोई ऐसे ड्रा कर दिए, तो यह कैसी रेखा हो गई? देख रहे हैं कहीं पर किसी मैटर में अगर हम इसको ग्राफ पेपर प्रदर्शित कर दें, ग्राफ पेपर समझते हैं ना? ग्राफ पेपर में चतुर्थांश होते हैं। यह होता है x, इसका विपरीत क्या होता है? एक होता है y, दूसरा क्या होता है? x पर क्या होती है वैल्यू प्लस, और y पे वैल्यू क्या होती है? x' पे माइनस। इधर भी क्या होता है? अगर बात करूं प्रथम, या प्रथम चतुर्थांश होता है, या द्वितीय होता है, या तृतीय होता है, या प्रथम में हमेशा x और y दोनों क्या होते हैं? चलिए अगर यही ड्रा यहाँ पर हमने कर दिया है तो अब बताइए अगर किसी परिस्थिति में कोई वस्तु में कभी क्या हो रहा है? वृद्धि, तो कभी क्या हो रही है? कमी। कभी क्या हो रही है? वृद्धि। तो कभी क्या हो रही है? यही होता है अधिगम वक्र। कि जब किसी व्यक्ति को, जब किसी बालक को कक्ष में शिक्षक के द्वारा कोई बात सिखाया जाता है या सीखता है तो लगातार एक जैसा सीखना उसका नहीं रहता है। कभी उसके सीखने में क्या होती है? उन्नति होती है। उन्नति माने वृद्धि। और कभी सीखने में क्या होती है? अवनति। अवनति माने क्या होता है? कमी। अर्थात क्या समझ में आया? जब सीखने के समय के साथ साथ सीखने की मात्रा में क्या हो? उतार चढ़ाव, अर्थात उन्नति और अवनति प्रदर्शित कराया जाता है जिस रेखा पर, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल लैंग्वेज। फिर समझेंगे एक बार और, ठीक है ना। मैं बताया हूं कि जब इसी एग्जाम्पल तो समझिएगा एकदम उदाहरण में। मैच देखते हैं आप लोग? नहीं। हाँ ठीक। आज शरीफ कोई बोला है लड़कियों में से कि हम मैच नहीं देखते हैं, नहीं तो पूछा ही वाला नहीं है सवाल, ठीक है ना? है ठीक। टीवी नहीं है तो कोई बात नहीं, स्मार्टफोन है ना हथवा में। कहा अच्छा चलिए, तो जब हम बात करेंगे अधिगम या सीखने का वक्र की बात, जब आप देखेंगे कि मैच होता है दो टीमों का, मान लीजिए इंडिया वर्सेस, यही पर कहाँ दुख होला
जब कभी बोलते हैं तो ये बोलते हैं इंडिया वर्सेस, कभी इंग्लैंड नो तो हो सकेला, न्यूजीलैंड भी हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ से मैंने किया, एक समय पे आप देखते हैं कि मान लीजिए कि ओवर दिखाया और यहाँ पे विकेट दिखाया, तो ओवर लगातार बढ़ेगा, विकेट जहाँ गिरेगा वहाँ पे देखते हैं डॉट दिखा देता है, ऐसे दिखाता है कि नहीं दिखाता है। यह मान लीजिए टीम इंडिया का प्रदर्शन था और एक टीम का मान लीजिए शुरू में उसका विकेट गिरा ही नहीं और रन बहुत तेजी से बढ़ गया, अचानक फिर रन में घटोतरी हो गई, लगातार विकेट क्या हो गए, गिर गए, फिर धीरे धीरे वृद्धि हो गई। ऐसे दिखाना दो टीमों का क्या दिखा रहा है, पूरा का पूरा ग्राफ पेपर पर दिखा रहा है कि कुल लेखा जोखा समझिएगा, पूरे मैच का लेखा जोखा इस पे क्या कर दिया गया। अर्थात जो मैच के दौरान प्रोसेस हुई उसको किसी वक्र रेखा पर प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, वक्र कहलाता है। सेम यही बात अधिगम में भी होता है कि जब कोई बालक शिक्षक सीखता है या सिखाता है, उस केस में हमेशा एक जैसा व्यवहार नहीं होता है, कभी उसके सीखने या सिखाने में उन्नति होगी तो कभी क्या हो जाएगी, अवनति होगी, कभी उन्नति होगी कभी अवनति होगी। यही उन्नति अवनति को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, एक परिभाषा होती है गेट्स के अनुसार। यही परिभाषा आपके एग्जाम में क्या की गई थी, 2018 में पूछा गया था, और यह परिभाषा पूछी तो गई थी लेकिन यह परिभाषा का पूछकर और उसका नमूना नहीं लिखा गया था उसमें। मतलब परिभाषा थी गेट्स की लेकिन उसमें ऑप्शन में गेट्स था ही नहीं, तो 2018 में सबको स्टार मिला था। स्टार का मतलब चाहे वह उसको क्वेश्चन पे किया हो चाहे न किया हो, सबको एक नंबर क्या मिलेगा, कॉमन मिला था। बात समझिए ना। तो हेडिंग लिख लिए हैं, लिखिए अर्थ या परिभाषा। अर्थ लिखिएगा, पहले अर्थ लिखिएगा, परिभाषा तो अनुसार लिखेंगे। अर्थ लिखिए, कहें किसका बताना है, हिंदी में बता देंगे आपको, क्लास छोड़िएगा तो बता देंगे, ठीक। लिखिए जब वक्र रेखा के माध्यम से, अर्थ लिखिएगा, जब वक्र रेखा के माध्यम से, जब वक्र रेखा के माध्यम से ग्राफ पेपर पर, ग्राफ पेपर पर, जब वक्र रेखा के माध्यम से ग्राफ पेपर पर सीखने की उन्नति, सीखने की उन्नति या अवनति, सीखने की उन्नति या अवनति, उन्नति मतलब वृद्धि, अवनति माने कमी, कोई की बेसी या ढेर भी कह सकते हैं आप, और कम। लिखिए अगला, जब वक्र रेखा के माध्यम से ग्राफ पेपर पर सीखने की उन्नति या अवनति को प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, अधिगम वक्र कहलाता है, प्रदर्शित किया जाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। अधिगम वक्र कहलाता है। अधिगम वक्र कहलाता है। इतनी बात समझ आ गई ना। यह सामान्य परिभाषा है। सामान्य का मतलब कि अगर किसी को समझाना हो, किसी को बताना हो तो आप यही बताइएगा। अगर कोई पूछे किसी के अनुसार बताइए, किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार, तो अब लिखिए अगली हेडिंग एक लिखिएगा, एग्जाम लिखिएगा गेट्स के अनुसार, गेट्स एवं अन्य के अनुसार लिखिएगा, गेट्स एवं अन्य के अनुसार लिख लेंगे ना, गेट्स एवं अन्य के अनुसार। जितने लोग नए हैं बता दे रहे हैं, परिभाषा जब बोली जाए तो यह अवधारणा होती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज, सॉरी मनोविज्ञान की लैंग्वेज में इससे हम परिभाषा तो बोल रहे हैं लेकिन यह परिभाषा नहीं होती, अवधारणा है। अवधारणा का मतलब किसी मनोवैज्ञानिकों का मत, और मत में जो दे दिए उसमें किसी प्रकार का अपने अनुसार आप बदलाव नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो इस परिभाषा को लिखिएगा, इन्वर्टेड कामा में शुरू करिएगा, और जब बोल के ख़त्म करेंगे तो क्या करिएगा, क्लोज।
हूबहू यही परिभाषा उठा के एग्जाम में देगा, पूछेगा यह परिभाषा किसके अनुसार दी गई है। लिखिए आ जाए, लिखिए गिट्स के अनुसार अधिगम। गिट्स अन्य का मतलब है कि जैसे कई और मनोवैज्ञानिक लोग इनका क्या किए होंगे, समर्थन किए होंगे, तो उन सबका नाम तो हम एक साथ ले नहीं सकते हैं, तो गेट से हम क्या हो जाएगा, अन्य के अनुसार। जैसे देखेंगे कभी कभार को ऐसे आप लोग सभी लोग मिल के चाहते हैं कि किसी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, यहाँ कोचिंग की कोई व्यवस्था को, व्यवस्था कह कर आपने लेटर लिख दिया, आपने कोई एप्लीकेशन लिखा और नीचे 4-5 लोगों का नाम लिख के साइन करा दिया और नीचे लिख दिया एवं अन्य के अनुसार या एवं अन्य विद्यार्थी या शिक्षार्थी, हो गया ना। तो अब इसका मतलब कि बाकी लोग उसका मुख्य रूप से कर रहे हैं और बाकी सब लोगों का क्या उसमें है, समर्थन है। अब सबका साइन करवाएं तो वो अलग से पेज लगा के पड़ जाएगी, सबका सिग्नेचर कराए लगेंगे तो वो अलग से पेज लगाना पड़ जाएगा। सेम वही है कि गेट्स इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं और बाकी अन्य लोग उनका क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। जैसे पानिया पीने जाते हैं आप लोग, जैसे तो एक लोग प्यास लगेला और दूसरा क्या उन लोग जाते हैं सपोर्ट करने के लिए। आपको हम नहीं कह रहे हैं, मैंने बाकी सबको कह रहे हैं समझाने के तरीके से। तो दिस इज जो पानी पीने जा रहा है वो गेट्स है, आज जो उसके साथ जा रहा है वो क्या है, समझ में आ गई बात। अब ऐसे बड़े एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, लिखिए आगे लिखिए अधिगम वक्र, अधिगम वक्र सीखने की क्रिया में, अधिगम वक्र सीखने की क्रिया में, अधिगम वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली गति एवं प्रगति को व्यक्त करता है। सीखने की क्रिया में होने वाली गति एवं प्रगति, होने वाली गति एवं प्रगति को व्यक्त करता है। होने वाली गति एवं प्रगति को व्यक्त करता है। गति प्रगति का अंतर कोई बताएगा? थोड़ा सा अंतर है और कुछ है नहीं। जब किसी मूल शब्द के आगे प्र लग जाता है तो उसके गुण में तुरंत क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। गति एक निरंतर चाल से, कोई गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है उसकी क्या है, गति है। लेकिन कभी 40 के बाद कभी 50, कभी 60, कभी फिर 40, कभी फिर 50-60, यह क्या हो रही है, मतलब कभी उन्नति कभी, यही बताने का वो प्रयास किए हुए हैं। बात समझ गई ना। चलिए अगला लिखिएगा, किसके अनुसार, स्किनर के अनुसार। एक और परिभाषा लिखिए, स्किनर के अनुसार। वही स्किनर है चूहा वाले, स्किनर के अनुसार बोले, लिखिए अधिगम का वक्र, अधिगम का वक्र किसी दी हुई स्थिति या परिस्थिति में, अधिगम का वक्र किसी दी हुई स्थिति में उन्नति या अवनति का, उन्नति या अवनति का कागज पर और वर्गीकृत कागज पर ब्यौरा है। उन्नति या अवनति का वर्गीकृत कागज पर ब्यौरा है। वर्गीकृत कागज पर ब्यौरा है। वही बात होगी ना, यही कागज पर हमने क्या कर दिया है, ब्यौरा दे दिया है, और कभी उन्नति का तो कभी अवनति का, और यही क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। अब यहाँ से आपके एग्जाम में पूछता है, परिभाषा पूछ देगा एक, यहाँ यह नहीं पूछेगा तो पूछेगा अधिगम वक्र कितने प्रकार से क्या होता है। 2014 के टेट में देखेंगे तो पहला सवाल सेट बी का देखेंगे तो पहला सवाल अधिगम वक्र 4 ऑप्शन बना दिया है, फिगर ही बना दिया है, और फिगर बना के पूछा है, परिभाषा लिख दिया है। क्या लिखा है बात करेंगे, लिखिएगा अगला, सीखने के वक्र का वर्गीकरण, वक्र का प्रकार मत लिखिएगा, शुद्ध रूप होगा यहाँ पर क्या, वर्गीकरण, प्रकार नहीं होता है। अधिगम वक्र का क्या
वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्या होता है? बांटना, कि कितने कितने प्रकार से अधिगम वक्र को हम क्या कर सकते हैं? प्रस्तुत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है ना। अब बताइए, जब कोई व्यक्ति सीख रहा है, सिखा रहे हैं, तो सीखने के साथ साथ मात्रा में वृद्धि हो रही है कुछ। जैसे आज आपने सीखा एक लेसन में आपने 2 पॉइंट सीखा आपने, और अगले बार दूसरे लेसन में फिर 2 पॉइंट सीखना, तो ये क्या हो रही है? सीखने की मात्रा में क्या हो रही है? तो मात्रा के साथ एक और समय बीत रहा है। क्या हो रहा है? समय भी बीत रहा है, टाइम लग रहा है ना। तो यही वक्र पढ़ेंगे। सबसे पहला वक्र पढ़ेंगे सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र क्या होता है? देखिए क्या होता है, एक को हम ग्राफ ड्रा करेंगे, और इस ग्राफ में एक्स पर हम क्या लिखेंगे बताइए? टी। और दूसरे पे क्या लिखेंगे? क्यू। क्या है? लिख देते हैं हिंदी में। यह हो जाएगा सीखने की मात्रा। मात्रा की अंग्रेजी क्वांटिटी। जितने लोग नहीं बोल रहे उन्हीं लोगों को नींद आ रही है। जितने लोग नहीं बोल रहे हैं, क्लास में एक्टिव नहीं है, उन्हीं को नींद आ रही है। 20 मिनट हुआ क्लास ले, नींद आने लगी। बहुत बोरिंग चल रहा है क्लास। बोरिंग का मतलब ही है कि आप क्लास में नहीं हैं, इतना जान लीजिए। बस दहिया ही वहाँ है, बाकी तो वही जगह। उपेंद्र जी बताइए कहाँ? देख लो, युवा बतिये से ना पौला का बात कहल जाता है। ठीक, सुनना पौला। अच्छा, सीखने की मात्रा। और यह क्या लिखा गया है? और जिनको मान लीजिए रात में, सही बात है, मान लीजिए भाई शादी विवाह का समय चल रहा है, रात में देर तक जगे हैं, तो हो ही जाए, पानी आया हुआ है, आ जाके हपस के पी के क्या करिए? धो लीजिए मुंह, और फिर आके बैठ जाइए, नींद नहीं आएगी। सीखने की क्या है? सीखने का समय। ये बात सही है। जिसको नींद आ रही है, कोई एक चमचा कोई कस के मार दे, कनकना के तुरंत उठ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अपने से मारने पर वो फील नहीं आएगा। ठीक, हाँ, आजकल गाना भी आ गया है, फील द। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या है। सीखने का समय और सीखने की मात्रा। जब समय के साथ साथ सीखने की मात्रा में क्या होगा? एक समान गति से क्या होगी? वृद्धि होगी। बात समझी ना। अब इसकी परिभाषा बताइए आप। देखिए, परिभाषा लिखवा चुके हैं आपको, सबसे ऊपर अर्थ लिखवा है ना। अब उसी को आपको इसी के आधार पर क्या करना है? बोलना है। बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए? इधर से बताइए, पीछे से बाबू, उपेंद्र जी के पीछे, हाँ आप विनय जी के बगल में। अर्थ लिखवा है ना। अर्थ के आधार पर वही परिभाषा लेना है, और वही परिभाषा लेना है और इसको प्रदर्शित कर देना है। बताइए क्या होगा? क्या? एक समान गति हो जाए। जितेंद्र जी बताइए, जितेंद्र बताइए परिभाषा इसका बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए अमित जी, परिभाषा बताइए इसकी। जी, इधर बताइए मैडम, आप बताइए। ठीक है, अच्छी बात है। उनके बगल में आप बताएंगी, बताइए। सब सेम टू यू वाले हैं। ठीक है, उनके बगल में बताइए। वो तो हमको लौका स्ट्रेट लाइन लिख खींचल गया। बोलिए उसको, थियोरेटिकल थोड़ा बोलना सीखिए। कब? अब नहीं तो कब? इधर बताइए मैम आप। हाँ हाँ, समय के साथ देखिए, हमें नहीं करना नहीं आ रहा है, आप लोगों को आ रहा है लेकिन बोलने नहीं आ रहा है। तो अब बताइए, टीचर टेट क्वालिफाई करके आ गए, 50 से 60% मास्टर बन गए हैं, तो अब नहीं बोल रहे हैं तो कब आएगा? क्या बोलना है बताइए?
ऊपर लिखिए, अर्थ क्या लिखे वो अर्थ ऊपर सीख। जब वक्र रेखा के माध्यम से ग्राफ पेपर पर सीखने की उन्नति या अवनति क्या किया जाता है, यह बतिया तो बोलना है कि जब किसी वक्र रेखा ग्राफ पेपर पर सीखने के समय के साथ सीखने की मात्रा में एक समान गति से उन्नति और अवनति क्या हो, लगातार होती जाए। बात समझिए ना, एक समान उन्नति हो जाए, अवनति नहीं, एक समान गति से उन्नति हो, अवनति हो रही है, कहीं ग्राफ कहीं डाउन हो रहा है, जब नहीं हो रहा तो क्या हो रही है, लगातार ऐसा हो उसी को हम क्या बोलते हैं, तब वहां पर सरल रेखी वक्र बनता है। यही बात बोलना है, हम समझ एक समान गति तो क्या है, उसको यह बात दोनों बोलनी है कि समय के साथ साथ मात्रा में भी क्या हो रही है, एक समान गति से क्या हो रही है, उन्नति हो रही है। नहीं उन्नति बोल पा रहे, वृद्धि बोल दीजिए, वही क्या कहलाता है, सरल रेखी वक्र बनता है। ऐसा जो होता है वह मात्र कितने परसेंट व्यक्ति में होता है, मात्र 1 या 2%, कहीं कहीं किताब में 1-2% लिखा है। ऐसे आप देखिएगा, मैं बताया था गंगा की पढ़िएगा, उस वाले में 2% लिखा है, राजन वाले में 1% लिख दिया है, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 या 2% ही ऐसे बालक होते हैं जिसमें लगातार सीखने के समय के साथ सीखने क्या होती है, जबकि इसमें मुझे लगता है कि एक ही बच्चे को हो जाए वह बहुत बड़ी बात है। नहीं तो देखे होंगे समय के अनुसार होगा ही नहीं होगा। ये लेकिन सब लोग सामान्य हैं, कोई इसमें बहुत प्रतिभाशाली गॉड गिफ्टेड बॉय नहीं है, ठीक है ना। गॉड गिफ्टेड बॉय का मतलब प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि का मतलब कोई बात बोले और वह बहुत अधिक मात्रा में सीख जाए, समझ जाए। यहाँ तो 5 साल बतौले के बाद भी पूछ रहे हैं फील्ड, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ देखिए, सीखने के समय के साथ सीखने की मात्रा के साथ लगातार यहाँ पे क्या हो रही है, उन्नति हो रही है। तो यह क्या हो जाएगा बताइए, सरल रेखी वक्र। सिर्फ 1% या 2% ऐसा बच्चा है जो प्राइमरी में, जूनियर में, इंटर में ऐसे लगातार वह क्या कर गया, सीखता चला गया, कभी उसके अंदर अवनति नहीं आई, ठीक है ना। इसी बात को लिख लीजिए, ग्राफ बना लिए, ग्राफ। अब आपका काम है, हम ग्राफ ही यहीं तक बताएंगे, आपका काम है घर पे क्या करना, इसको परिभाषा लिखना, ठीक। घर पे आप परिभाषा लिख लेंगे, क्या लिखेंगे सुन लीजिए, यही लिखेंगे कि जब सीखने के समय के साथ सीखने की मात्रा में एक समान गति से क्या हो, वृद्धि हो या उन्नति हो, और उसको हम कहाँ प्रदर्शित करें, ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कर दें, वही का जो वक्र बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सरल रेखी वक्र कहते हैं। जो इस संसार में कुल कितने व्यक्ति के पास है, 1 या 2% व्यक्ति के अंदर ये बात पाई जाती है। जैसे कौटिल्य का नाम ले लीजिए, तो कौटिल्य कौन, वंदना कुशवाहा कौन है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब समय के साथ मात्रा में एक समान गति से क्या हो रही है, वृद्धि होती है, तो क्या कहलाता है बताइए, सरल रेखी वक्र बनता है। लिख लेंगे सब लोग, ईमानदारी से बताइए। अभी पिछुआ वाला चेक ना कर लें कपिया, जहिया मूड खराब हुआ तो यह लाइन से कोर्स चेक करेंगे कॉपी की, देखिए कितने लोग लिखे हैं, ठीक। चलिए लिखिए, दूसरा लिखिए, मिटा दूं, मिटाओ इसको, जिसको नहीं समझ बताइए, वो हम जानते हैं लड़का सर जी, आज हम काफी घरे बुला गए हैं, ये तो छोटे लड़का कहते हैं सब, हुए बतिया है। सोमवार मंगल जिनके पास नोट्स है उनके पास तो अच्छी बात है, तो नोट्सों में परिभाषा लिखे कहाँ है, हम नोट्स में परिभाषा नहीं लिखे है ना, तो नहीं लिखे इसीलिए कि कुल नोट्सों में मिल जाए तो फिर क्यों आई पढ़े, कोई नहीं आ, ठीक। दिस इज दिमाग, दूसरा क्या है, नतोदर वक्र। देखिए क्या है, यह कभी बदलिएगा मत, ये नहीं कि अगले वाले में समय यहाँ करिए, क्वांटिटी यहाँ कर दीजिए। हर ग्राफ में समय x पर ही रहेगा और क्या रहेगा, सीखने की मात्रा क्या रहेगी, यहाँ रहेगी। अब देखिए नतोदर का मतलब यह होगा, एकदम जौहरी से मत बनाइएगा, जौहरी माने मतलब यहाँ 0 से नहीं बनाइएगा, थोड़ा सा ग्राफ डैश दे के यह क्या बनता है, नतोदर वक्र बनता है। समझ गए ना, नतोदर वक्र का मतलब यह बात या अब इसको परिभाषा कैसे देंगे, पहले धीरे हो बाद में क्या हो जाए, तेज हो जाए। उनके बगल में, उनके ठीक बगल में आप बता दीजिए।
जो बोली है वो नहीं बताना है, उनके अलावा भी अगर बताना चाहती हैं परिभाषा एकदम सुचारू रूप से बता सकती हैं। बताइए। हाँ हाँ आप ही से करें। हाँ, सीखने की गति जब धीमी हो तो क्या होता है, नतोदर वक्र बनता है। ठीक, उनके पीछे बता दीजिए। थोड़ा सा तेज करिए आप वॉल्यूम। उनके पीछे बताइए। चश्मा नहीं पता, कुछ समझ में ना आयल तो बोलिए सर, कुछ समझे ना, हम क्या आवत है आप बताइए। सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। बताओ जी, क्या नाम है तुम्हारा? भूल जाते। कविता बताइए। आए हाँ, वही तो बोलना है, कुछ बहुत विशेष थोड़े बोलना है। ग्राफ देख रहे हैं ना, तो ग्राफ खुद परिभाषा बता रहा है। दो बतिया शुरू में बोलना ही है कि सीखने के समय के साथ सीखने की मात्रा में पहले क्या हो, देख रहे हैं, धीमी हो, अब बाद में क्या हो जाए, मतलब धीमी नहीं बोलना चाहते, पहले अवनति हो, अब बाद में क्या हो जाए, तेजी से, ये सब बोलना है। तेजी से क्या हो जाए, उन्नति प्रदर्शित होने लगे, तो कौन सा वक्र बनता है, नतोदर वक्र बनता है। बात समझ आ गई ना? फिर से सुनिए, जैसे समझ में नहीं आ रहा तो जैसे इन केस कभी आप देखे हो कि मान लीजिए आप घर से निकले आप और आपको विद्यालय आना, कोचिंग आना है, समय आपको 7 बजे है और आप रोज आप 10 मिनट पहले निकलते समय आप नॉर्मल स्पीड से आते थे, और एक ऐसा वक्त आया कि आपको 5 मिनट लेट हो गया, तो क्या नॉर्मल स्पीड से आएंगे तो हो पाएगा समय से? आपको क्या करना पड़ेगा, गति में क्या हो रही है, उन्नति हो रही है ना। आप एक सेकेंड, कभी मान लीजिए उन्नति के बाद भी कोई बाधा आ गई रास्ते में, कोई साइकिल, कोई ट्रक या कोई ऐसी गाड़ी आ गई, तो क्या आप उतनी तेज में जाएंगे, ट्रक फाड़ते हैं नहीं ना, आप रुक जाएंगे। क्या हो गया बताइए, अवनति हुई ना, लेकिन रुकना होगा क्या, हमेशा रुक जाएगा वो बात, गति तो लगातार होगी। सीखना कभी रुका है? और सीखना आपको पता है अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली क्या होती है, जब तक पूरी बुनिया नहीं बढ़ जाती है तब तक ये जीवन पर्यंत क्या अधिगम चलता रहेगा। बात समझ गई? हाँ नहीं, कोचिंग पे आके आप अधिगम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर भी सीख रहे हैं। हम अधिगम के परिपेक्ष की बात कर रहे हैं, जैसे आप उसमें चलने की, हम तो एक एग्जाम्पल दिए हैं सब तरीके से। अधिगम का मतलब क्या, सीखना। आप हर जगह सीखते हैं, ऐ मत कहिए कि यहाँ पे आगे बैठ गए तो मैं रुक गया हूँ। ये रुकने का मतलब क्या, आप फिर तो गति कर रहे हैं ना। अच्छा, आपको क्या लगता है बस में आप बैठे रहते हो तो बस चलती है तो आप नहीं चलते हैं, आप बैठे रहते हैं? बताइए। नहीं, यही होता है। आप फिर नियम देखोगे अगर, तो नियम कभी आप सफर से थक गए हैं, बसवा ढकेल के चला का ट्रेनिया ढकेल के चला रहे हैं, थक गए हैं, कभी ऐसा सुने हैं कि सफर से आए थके हैं? इसलिए कि जितनी तेजी के साथ गाड़ी चलती है ना, हमारी बॉडी भी उतनी तेजी के साथ क्या करती है, गति करती है ना, तो हमारी बॉडी थकान महसूस करने लगती है। ये होता है, सेम वही गति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गति हो रही है, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या है, सीखने के समय के साथ सीखने की मात्रा में शुरू में क्या हो, अवनति, और बाद में तेजी से क्या हो जाए, उन्नति होगा, तो कौन सा वक्र बनेगा? यही बात अपने कॉपी में दर्ज करना है कि जी हाँ, पहले क्या हो रही है, अवनति, और बाद में क्या हो रही है, उन्नति, तो क्या कहलाएगा? ये बतिया जरूर बोलना है कि सीखने के समय के साथ सीखने की मात्रा में शुरू में क्या हो, अवनति, और बाद में तेजी से क्या हो जाए, तो क्या हो जाएगा? सबके साथ होता है। देखते हो कोई बच्चा, कोई आपका दोस्त शुरू में आपके साथ हाई स्कूल तक था, एकदम गधा था, आप उसके नॉलेज में क्या थे, अच्छे थे, लेकिन बाद में देखें आज वो जॉब में और आप अभी तैयारी में हैं, अर्थात बाद में सीखने की मात्रा में क्या हो गई होगी उसकी, और आपका क्या हो गया, अवनति हो गया, और आपकी अवनति हो गई होगी शुरू में तेज, तो अगला वक्र आप में आ जाएंगे, क्या कहलाएगा? कुछ जगहों पर लिखा होता है उन्नतोदर, उन्नतोदर लिखा होता है, दोनों एक ही बतिया है, गलत नहीं है, ठीक है ना। मिटाओ इसको, लिखिएगा उन्नोत्तर लिखिएगा, ये भी सही है, या तो उन्नतोदर,
वक्र। यह क्या होगा? बस ऐसे ही बना लीजिएगा। देखिए नीचे एकदम सटा के मत बनाइएगा, इसका मतलब बता दे रहे हैं क्यों नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस देके बनाएंगे, ठीक है। कुछ लोग वक्र में तुरंत दरिये से उठा दे रहे हैं, दरिये से गिरा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, समझिए। हाँ समय लगेगा, समय लगेगा ना, इनाना के लिए 21 साल में तुरंत। अच्छा चलिए बन गया। जैसे आप बता दीजिए मैम, परिभाषा बताइए। उन्नति होती है तो क्या हो जाता है? उन्नत उधर। हाँ आप बताइए। ये बतिया बोलना है, नहीं समझ बात, दिख नहीं रहा है, आप उल्टा बोल दिए हैं। सीखने के समय के साथ साथ सीखने की मात्रा में शुरू में क्या हो रही है? उन्नति हो, और बाद में क्या हो रही है? अवनति। हाई डाउन हो रहा है ना, तो अवनति हो रही है ना। अवनति होगा तो कौन सा बनेगा? मैंने बताया ना एग्जाम्पल में कि एक दोस्त दो दोस्त थे, दोनों दोस्त में से एक वो था पढ़ने में बहुत कमजोर था और एक पढ़ने में तेज था। पढ़ने में कमजोर जो था वो कौन सा था? कमजोर वाला नीचे था। बाद में वह मेहनत करके आगे चला गया तेजी के साथ, वो कौन सा वक्र बनाया? नतोदर। और आप शुरू में तेज तो थे लेकिन बाद में क्या हो गए? अर्थात कौन सा वक्र बन गया? यही क्रम होता है सबके साथ, ऐसा नहीं है कि एक साथ कोई चलता है। देख रहे कुछ समय में आप देखते हैं हाई स्कूल में बहुत तेज थे और इस समय आके क्या हो गए? आप सीखने में कमी आ गई, एकदम गधा भी नहीं कर सकते हैं, कमी आ गई। और एक समय ऐसा था कि शुरू में आपका बहुत कम था और इस समय क्या हो गए? आप तेज हो गए। यही होता है। अगर उन्नतोदर या उन्नोत्तर की बात करता है तो सिर्फ एक परिभाषा सुन लीजिए फिर से। सीखने के समय के साथ सीखने की मात्रा में शुरू में तेजी के साथ क्या हो? अवनति हो, सॉरी उन्नति हो। शुरू में क्या हो? उन्नति हो और बाद में क्या हो जाए? अवनति हो जाए। तो वहां पे कौन सा वक्र बनता है? उन्नोत्तर या उन्नतोदर वक्र बनता है। बात समझ गई? डाउने होगा, हाई धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभी मैं समझिए कि लगातार डाउने हो जाएगा। बाद में समय बढ़ रही है, अब समय परिस्थिति ऐसी बदलेगी फिर बीच में क्या हो जाएगा? तो जब होगा तो फिर अगला वाला वक्र बन जाएगा जो बताएंगे अभी। समझ की बात? अब तक कितना वक्र पढ़े हम लोग? 3 पढ़ चुके हैं। पहला सरल रेखीय वक्र, दूसरा नतोदर वक्र, तीसरा उन्नतोदर वक्र। समझ में आ गई बात? मिटाते हैं, बताइए। नकारात्मक, हाँ इसी को हम नकारात्मक वक्र, नकारात्मक सीखने की बोलते हैं कि शुरू में तो था बच्चों को, बाद में हो सकता है कोई नकारात्मक बाधा हो गई होगी या कोई ऐसे संगति का असर पड़ गया होगा, इसकी वजह से उसके सीखने की मात्रा में क्या हो गई होगी? कमी हो गई होगी। ठीक है ना? इतना। चौथा देखिए क्या लिखा गया है। मिश्रित वक्र को क्या नाम जानते हैं? इसी को हम यश आकारीय वक्र के नाम से भी जानते हैं। मिश्रित या यश आकारीय वक्र का मतलब समझते हैं? ठीक है ना? जिग जैग इसे नहीं कहेंगे, जिग जैग नीचे वाला में बोलेंगे। जिग जैग होता है लगातार उतार चढ़ाव होता है, हाँ उसी को स्फुरण बोलते हैं। यह थोड़ा सा कर्वी रहेगा, यह आकार बना दीजिएगा, ठीक है ना? ऐसे ही जाएगा। क्या हो रहा है इसमें? ये से बता दीजिए, बीच में से बताइए मैडम, आप ही बताइए। पहले अवनति हो रहा फिर जरूरी थोड़ा है? हाँ दोनों एक साथ लगातार क्या होता है? सिंपल है। सीखने के समय के साथ सीखने की मात्रा में लगातार उन्नति अवनति होता रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं? सीखने का मिश्रित वक्र या यश आकारी वक्र के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बात?
फिर से सुनते हैं एक बार। जब सीखने के समय के साथ सीखने की मात्रा में लगातार अवनति या उन्नति होती रहे, वहां पर क्या कहलाता है? मिश्रित या यश आकारी वक्र बनता है। और हम लोग इसी में आते हैं और इसी को बोलते हैं, एग्जाम में बनता है, सामान्य बालकों में कौन सा अधिगम का वक्र बनता है? तो बताइएगा, सामान्य बालकों में मिश्रित वक्र या यश आकारी वक्र बनता है। समझ में बात? तो हम लोग यह माना जाता है सामान्य, हम लोग किस में है? सामान्य में है। और सामान्य बुद्धि वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से अगर 110 बुद्धि लब्धि आपकी आती है तो समझिएगा हम लोग किस में है? सामान्य में है। अर्थात ये तो अक्सर पाया जाता है, कहते हैं सर जी याद रहल, भुला गए नहीं, सर जी याद आ गए, भुला गए नहीं। यही तो है, यही ना है। याद आना उन्नति हो गई, अब भुला जाना अवनति हो गई। ठीक, कौन सा क्या कर रहे हैं? हाँ ये भी होता है। ठीक, बता दे रहे हैं। ठीक है, सुन लिए पहले ये, जैसे उन्होंने बता, अभी ये देखिए कुछ बहुत है ना, ये संख्या इतनी दिख रही है ना, अभी वैकेंसी आ जाए, आउट हो जाए, कुछ संकेत दिखने लगे अच्छे खासे, तो हाई हो ओ कि 12वां बैठते देखे होंगे, हाई वहां तक भर जाता है और हेकरे पीछे तक बच्चे बैठ जाते हैं। क्या हो गया बताइए? उन्नति हो गई। इस समय किधर चल रहे हैं? पढ़ाई भी वही चल रहा होगा आपका, पढ़ाई भी वही है, भर्ती ना चला, आज मच्छर काटा था, हाँ गर्मी होता कोला मंगा दो, ठीक, यहाँ हो जाएंगे, अब तुरंत फिर उन्नति हो जाएगी। टेस्ट होने वाला होगा, नहीं हड़का देते हैं, जैसे टेस्ट में जो नहीं है मुर्गा बनाएंगे, अब मुर्गा के बनने के चक्कर में आप मुर्गी उर्गी बनने के चक्कर में आप लोग पढ़ के आते हैं, आपको पता है नहीं बनाएंगे, हाँ लेकिन फिर भी ये नहीं होता, होता ना कि हाँ अपने ज्ञान का प्रदर्शन किए कि हमारा ज्ञान लगातार क्या रहे, बना रहे, और रेगुलरिटी होता है। मैं बताया हूँ, सर भी बताए होंगे आपको, आशीष सर, कि एग्जाम वही क्वालिफाई करता है जिसकी तैयारी लगातार होती रहती है। बात समझिए ना। आप सोचेंगे इलाहाबाद वाले बच्चे क्यों बीट करते हैं एग्जाम, ये लेके वो लगातार न तो कोचिंग जाइए, हम ये नहीं करें कि हमारे कोचिंग पढ़ने आइए तभी आप लगातार होगा, लेकिन घर पे ही आप लगातार क्या करिए, पढ़ते रहिए। रोज निकालिए समय, मुझे 1 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन 2 घंटा में क्या करना है, पढ़ना है। 1 घंटा क्या करना है, पढ़ना। ये बात हो बस किताब लेके बैठेंगे तभी पढ़िए आप, ठीक, स्वयं से जो बात याद है पहले पढ़ो, उस बात को दिमाग में क्या कर दीजिए, रिपीट कर जाए, रिवाइज कर जाए कि हाँ बात मुझे याद है कि नहीं है। भूलेंगे ना तो तुरंत चिंता बन जाएगी दिमाग में, आएंगे तुरंत घर पे कहीं रहेंगे तो खोल के देखेंगे कि कैसे भूल रहे हैं बात। ये होता है पढ़ने का तरीका। ये ना सोचिए बस किताब लेके खोल के देखें तब भी पढ़ाई होगी, ऐसा इसलिए कि आपकी एबिलिटी इतनी हो चुकी है कि आप ये नहीं कि बस किताबें से पढ़िए। अगली कंडीशन है, स्मार्टफोन सबके पास अवेलेबल हो चुका है। स्मार्टफोन इज बेस्ट बुक ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अगर आप उसके इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे अच्छी बुक है वो आपके पास, बात समझ गई ना। लेकिन उसका प्रयोग कैसा कर रहे हैं आप, वो मायने रखता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये साकारी वक्र बनता है आपके मिश्रित वक्र में। ये 4 वक्र हो गया ना, ये 4 कहीं कहीं देखेंगे तो प्रकार या पूछता है तो ये 4 वक्र क्या किए जाते हैं, बताए जाते हैं, बता रहे हैं मतलब बताए जाते हैं। लेकिन इसीलिए हमने लिखा क्या है, प्रकार नहीं बोले हैं, क्या बोले हैं, वर्गीकरण बोले हैं। अब लिखिएगा अंतिम, अंतिम लिखिएगा अधिगम वक्र का स्फुरण। सॉरी आपको नहीं बोल पाए, सुन लीजिए, बोलिए ना फिर से बोलने के लिए। जो बनाए थे उसमें यही होगा ना कि जब सीखने के समय के साथ सीखने की मात्रा में कभी उन्नति तो कभी अवनति, या आप कभी ना बोल के लिए लगातार उन्नति अवनति होती रहती है, वहां पर कौन सा वक्र बनता है, मिश्रित या साकारी वक्र बनता है, ठीक है ना। किसका बता रहे स्फुरण, या किसी को और बोलते हैं एग्जाम में यही तरह लिख के देता है, जिग जैग। अगली कंडीशन, हल का प्रबंध सिद्धांत पढ़ाए थे, उसमें को पता थे वो टी आकार की भूलभुलैया, उसी को किस पहेली के नाम से जानते हैं, जिग सा पहेली बोलते हैं, जिग सा पहेली बोलते हैं। जो आपका
घुमावदार रास्ते नहीं होते हैं पहुंचाने वाले, उसको बोलते हैं जिगसा पहेली, उसको बोला जाता है। जिग जैग में रास्ते बने होते हैं और उस पहेली को, पहेली माने क्या होता है, उलझाने वाले सवाल क्या होते हैं, पहेली होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बोल दिया ना मारा ना खून किया बीसों का सिर काट लिया, क्या है बताइए, नाखून है। न मार रहे हैं ना काट रहे हैं, बात समझ गई, खून कर दे रहे हो काट भी दे रहे हैं फिर भी खून नहीं बह रहा है। अब बीसों का सिर तो नाखूनों का सिर ही ना होता आगे वाला हिस्सा, तो कुल कब उंगली है, 20.5 जो भी होगा, ठीक है। तो उस केस में 21 के करो, हाँ जो होगा मान लीजिए, ठीक। ले लीजिएगा सीखने की, इसका परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी, तेजी के साथ। वहां क्या बोले हैं, देखिए क्या हो रहा है, यह सहकारी में बताया था कि लगातार उन्नति अवनति हो, और यहाँ पे क्या बोलना है, तेजी के साथ है, समय बोल रहे हैं ना, समय के साथ, ठीक है ना, नहीं बोलना लगातार ना तो बोलिए कभी चल जाए कोई काम, लेकिन यहाँ पर लगातार से तेजी से बोलना जरूरी है कि तेजी के साथ क्या हो, उन्नति अवनति हो। सीखने के समय के साथ सीखने की मात्रा में तेजी से क्या हो, उन्नति अवनति प्रदर्शित किया जाए या हो, तो वही क्या कहलाता है, अधिगम वक्र का स्फुरण या जिग जैग वक्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यह जो होता है किस बच्चे में पाया जाता है, बता रहे हैं, वह सामान्य बच्चों में पाया जाता है, और यह अति सक्रिय बालक में। और अति सक्रिय बालक जो होता है वह किस पर जोर देता है, रटंत प्रणाली पे। किस प्रणाली पे देता है जोर, रटंत, सही तो लिखे हैं, रटंत प्रणाली का मतलब रट लेंगे, याद हो गया, बात समझ गई ना। जैसे मैं एक बार पढ़ाता था, 6, 7, 8 बच्चों को पढ़ा रहे थे, एक लड़का को जीके दिए पढ़ने के लिए, वो लड़का जीके लाइन बाय लाइन पूरा एकदम याद कर गया था। एक लाइन पूछे फटाफट बताया, हम 5वां सवाल के बाद 8वां सवाल पूछ दिए, कह रहा सर जी ये नहीं सवाल था, तुरंत कह रहा सर ये सवाल नहीं था, हम कहने की तो है, कह रहा नहीं सर सवाल, वो इतना रट गया, सवाल ही बता सर जी, मतलब लाइन बाय पूछने पे एक को गलती नहीं बता रहा था, अब तुरंत सवाल चेंज किया, क्या कर दिया, क्या किया बताइए, क्या किया है वो बहुत अति सक्रिय, किसी बात को जानने की इच्छा तो कर रहा है लेकिन किस रूप में, क्रम वाइज रट के, क्रम जहां बदले तुरंत क्या हो जाएगा, अर्थात क्रम से पूछे तो उसकी वृद्धि नजर आ रही थी, आज जहां क्रम बदले तुरंत क्या हो गया ना, ये होता है उसमें अंतर, जल्दी जल्दी होता है कभी कभी को। जैसे इन केस अभी मैं बोला आपसे यह परिभाषा होती है और तुरंत आपसे पूछ दिया, आप बताइए, कौन सर भूल गए, क्या हुआ, अभी मैं पूछ रहा था तो आप बोले सर एकदम समझ में आ गया, और आप पूछे तो क्या हो गया, तुरंत सीखा आपने और तुरंत आप क्या कर गए, अवनति हो गई, भूल गए। तो ऐसे बार बार लगातार होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अधिगम वक्र का स्फुरण होता है। और यह अभी प्रत्येक बच्चों में नहीं पाया जाता है, जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, जड़ बुद्धि, महामूर्ख, गधा, बेवकूफ, पागल होते हैं, उनको ऐसा होता है, ठीक, ऐसे बच्चों में पाया जाता है स्फुरण। हमने पिछले 5 से 7 मिनट तक ये बतिया बताए हैं, ठीक, जाना दीदी वो जरा दिमागवा खाना निकाल के खा ली है, वो कहाँ टेंशन ले रही हैं आप, हाँ छुट्टी हो घर हो यहाँ, चलिए आगे देखिए जो आते हो यहाँ, क्या यहाँ हमारा धनिया, ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, तो क्या बोलते हैं, क्या पहले के लोग यही बोलते थे, हाँ यही बोला जाता था, ठीक, हम तो बोलबे करेंगे। चलिए आगे देखिए क्या, तो सीखने के समय के साथ सीखने की मात्रा में तेजी के साथ क्या हो, उन्नति अवनति हो, तेजी के साथ। कभी आपको तुरंत वो बात याद आती है, तुरंत क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं, तुरंत याद आती है, तुरंत क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया में होता है अधिगम वक्र का क्या कहलाता है, स्फुरण का मतलब होता है यही वाली प्रोसेस, जिग जैग। वो भी नहीं समझ में आता है, कहीं कहीं देखिए ऐसे में सीढ़ीदार बनाता है, ऐसे बनाएगा सीढ़ी से वाला, ऐसा नहीं बनाया होगा कहीं पर, देखिएगा ये बता दें, किसी पुस्तक में यह नहीं बनाया होगा, ऐसे बनाया होगा। तो यह भी तो वही बात हो रही है, इसलिए कि ग्राफ डायरेक्ट ऐसे होगा नहीं, ग्राफ पॉइंट में होते हैं, समझ रहे बात,
अरे जैसे मान लीजिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, यहाँ पे एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द ऐसे बढ़ गया। तो आप पॉइंट बनाएंगे ना जहाँ जहाँ होगा, तो आप चाहिए तो उसको तुरंत एकदम क्रम वाइज बनाइए, ऐसे बनाइए, या तो आप उसे थोड़ा सा, तो कभी भी आप ऐसे नहीं बनाना चाहिए। जब भी बनाइए तो क्या है, करवी बनाएंगे तो समय तुरंत तो भूलेंगे नहीं, वो बात आधी याद रहेगी लेकिन पूरा कंप्लीट याद नहीं रहेगी। बस समझ, इसीलिए कभी भी ग्राफ ऐसे नहीं बनाना चाहिए। जब भी बनाइए तो क्या बनाइएगा, करवी में आपको वो चीज़ वास्तव में नज़र आएगी। ऐसे भी गलत नहीं होगा, लेकिन उस बात को अच्छे से प्रकट करने के लिए यह सिंबल का, इस वक्र का प्रयोग हम नहीं करेंगे। बात समझ गई ना। यह होता अधिगम वक्र का क्या कहलाता है, स्फुरण कहलाता है। यह था आपका अधिगम वक्र का वर्गीकरण, जिसके द्वारा हम अधिगम वक्र को प्रदर्शित कर सकते हैं, और प्रत्येक बच्चे के अंदर यह अधिगम वक्र की प्रक्रिया क्या हो जाती है, पाई जाती है। बात समझ गई ना। अगला टॉपिक आपको पढ़ना है, इसी का हिस्सा है। अब देखिए, जैसे मैं बता रहा था आपको, अधिगम वक्र के स्फुरण में जिग जैग प्रोसेस के अंतर्गत कि पूरी बात बता रहे हैं, पूरी बात। देखिए क्या होता है, अगला टॉपिक आपको पढ़ना अधिगम वक्र का पठार। सुन लीजिए, अगले सेक्शन में पढ़ाएंगे इसको। पठार क्या होता है, तो पठार किसे कहते हैं, भूगोल वाला बताइए परिभाषा। भूगोल वाली परिभाषा क्या होगी, भूगोल की परिभाषा बताइए पठार की। मनोविज्ञान के नहीं पूछ रहे हैं हम, भूगोल में पठार पढ़ाएंगे जी ना, तो क्या होगा। अच्छा, वो वाला नाम पता, ही वाला पता है, इधर से कोई बताइए पठार, कोई बता दीजिए। ऊपर नीचे हमसे ना मतलब है, हमको इतना बस सुनना है। बताइए, जहां पर कोई रुकावट है, मतलब वहां पर उपजाऊ ना हो, जहां पर चीजें मतलब सुचारू रूप से, सही रूप से हो ना पाए, हम उसी को हम क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। अब देखिए, जब बहुत ऊंचाई पर हो जाएगा तो वहां पर हम खाद्य पदार्थ रुक नहीं पाएंगे, तो जब बारिश होगी तो जब धुआ जाएंगे तो वहां पर कोई भी चीज उगेगा ही नहीं। अब वह धीरे 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 सारे अयस्क सारी चीजें जो होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। इस वजह से वहां पर क्या बन जाता है, पठार। यही देख लीजिए, सीढ़ीदार खेतों में ही देख लीजिए, ऐसे खेतों में ही आप बार बार खाद डालते हैं, हर सीजन में खेत ऐसे हैं, निचली एरिया के हैं। जब बारिश होता है तो तुरंत वो चीज क्या हो जाती है, ऊपर वाला जो होता है फसल कमजोर हो जाती है, नीचे वाला क्या हो जाती है, क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या, कभी देखिए ऊसर भूमि देखे होंगे आप लोग, यहाँ की भूमि हो जाती है, लगातार आप उसमें उर्वरक खाद का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे वो चीज़ क्या हो जाएगी, ऊसर हो जाएगी। अब समझिए क्या होता है, जब आप सीख रहे हैं, जैसे आपने चारों ग्राफ सीखा है, एक आपको यह वक्र था, यह एक वक्र था, यह एक वक्र था, और एक और वक्र हम बताएंगे आपको, यह बनाएंगे, ठीक है ना। सब में पठार हो रहा है, सब में पठार है, किसी में पठार कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस माने लगातार, अब किसी में पठार कुछ समय तक हुआ, फिर क्या हो गया, सुधार हो गया। जहां डाउन हुआ है वही क्या है, यहां भी क्या है, यहां भी क्या है, यहां क्या है, और यहां भी क्या है, पठार है। ठीक, बंद कर दीजिए, हो गया, ठीक है ना। ये देख रहे हैं।